हेलो मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री स्टडी पॉइंट मदनपुर में आप लोगों का स्वागत है। तो केमिस्ट्री क्लास 12 VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 जो हम आज लेकर के आए हैं वो 7 तारीख को एग्ज़ाम जो होने वाली है उसमें रामबाण साबित होगी। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस कौन सा है। तो 10 सेकेंड का समय दिया जा रहा है आप लोगों को। तो कमेंट में ऑप्शन बताइएगा आप लोग आंसर को। चलिए तो आंसर को हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है हीरा, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी समान 11, ऑप्शन नंबर डी ग्लास। तो हम लोग का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए है। तो अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। तो 10 सेकंड का समय देते हैं। आंसर को कमेंट में आप लोग बताइए। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए में एंथ्रासाइट कोक, ऑप्शन नंबर बी हीरा, ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी चारकोल। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्या कहता है? वह पदार्थ जिसका ओके पर शून्य प्रतिरोध होता है। तो आप लोग आंसर कमेंट में बताइए। 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। चलिए तो आंसर को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सुचालक कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी अति सुचालक सुपर कंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी कुचालक इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर डी अर्धचालक सेमी कंडक्टर। तो हम लोग का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इनमें कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है। तो 10 सेकंड का समय देते हैं। आप लोग आंसर को कमेंट में बताइएगा। चलिए तो देखते हैं हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए में एनिसोट्रोपिक, ऑप्शन नंबर बी में आइसोट्रोपिक, ऑप्शन नंबर सी में काड़ा, ऑप्शन नंबर डी में घना। तो हम लोग का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या सही आंसर है? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब ऑप्शन क्वेश्चन 5 को आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? क्वेश्चन 5 कह रहा है धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। तो 10 सेकंड का समय देते हैं। कमेंट में आप लोग आंसर को बताइएगा। चलिए हम लोग अब आंसर को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कहता है फ्रेंकेल दोष, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है शोटकी दोष, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रिक्तिका दोष, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है शून्य दोष, धातु शून्य दोष। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन 5 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एवोगाड्रो संख्या n बराबर है। क्या कह रहा है? तो एवोगाड्रो संख्या n बराबर है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। 10 सेकंड का समय देते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर 6 का कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 6.023 इंटू 10⁻²4, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 6.023 इंटू 10⁻23, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 6.023 इंटू 10⁻⁻23, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 11.2। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.023 इंटू 10⁻23, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अब हम लोग देखते हैं। फलक केंद्रित, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियां की कुल संख्या
होती है। तो आप लोगों का 10 सेकंड का समय देते हैं, आंसर को कमेंट में आप लोग बताइए। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 6, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 12। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन 7 का हम लोग का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या सही होगा। 10 सेकंड का समय देते हैं, आप लोग बताइएगा। चलिए तो हम लोग आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है NaCl, ऑप्शन नंबर बी है KCl, ऑप्शन नंबर सी है CsCl, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या कहता है। सहसंयोजक ठोस में चालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कौन होते हैं? सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले ठोस होते हैं। तो चलिए 10 सेकंड का समय देते हैं, आप लोग कमेंट में आंसर को बताइएगा। चलिए तो आंसर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को अब देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में कहता है परमाणु, ऑप्शन नंबर बी कहता है आयनस, ऑप्शन नंबर सी कहता है अणु, ऑप्शन नंबर डी कहता है इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु। ऑप्शन नंबर ए परमाणु सही हो जाएगा हम लोग को आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। 10 सेकंड का समय देते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हम लोग का अब देखते हैं। विभिन्न ऑप्शन नंबर ए में विभिन्न दिशाओं में समान गुण, ऑप्शन नंबर बी में सुस्पष्ट द्रव्यमात्रा निश्चित ज्यामितीय आकृति, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर डी में अंतराण्विक बल। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विभिन्न दिशाओं में समान गुण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हम लोग को क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। BCC संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बताइए। 10 सेकंड का समय देते हैं। चलिए तो इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कहता है 1 यूनिट सेल, ऑप्शन नंबर ए में कहता है 1 यूनिट सेल, ऑप्शन नंबर बी में कहता है 4 यूनिट सेल, ऑप्शन नंबर सी में कहता है 3 यूनिट सेल, ऑप्शन नंबर डी में कहता है 2 यूनिट सेल। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो 1 यूनिट सेल आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। पारा मरकरी का प्रतिरोध रेसिस्टेंस शून्य हो जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए। 10 सेकंड का हम समय देते हैं। चलिए अब आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है 4K पर, आंसर नंबर बी कह रहा है 10K पर, आंसर नंबर सी कह रहा है 20K पर, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 25K पर। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 4K, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाली पदार्थ में होता है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर
कमेंट में बताइए, 10 सेकंड का समय देते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर हम लोग देखते हैं क्या कहता है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है CS, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है SI, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है SN, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है TI। समझे ना? तो इसका आंसर हम लोग का सही है ऑप्शन नंबर बी, जो क्वेश्चन 30 का ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है, SI। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः निम्न तत्वों का उपयोग किया जाता है। किस में उपयोग किया जाता है? इसका आंसर आप लोग बताइए, कमेंट में 10 सेकंड का समय देते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में कहता है C तथा SI, ऑप्शन नंबर बी कहता है GA तथा IN, ऑप्शन नंबर सी कहता है P तथा AS, ऑप्शन नंबर डी कहता है SI तथा G। तो हम लोग का आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। अनुचुंबकीय यौगिक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, 10 सेकंड का समय देते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 का भी हम लोग आंसर देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है साझा, ऑप्शन नंबर बी कहता है अनु, ऑप्शन नंबर बी कहता है अयुग्मित, ऑप्शन नंबर सी कहता है युग्मित, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा अयुग्मित। क्या सही आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का आंसर सही हो जाएगा अयुग्मित, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 के संरचना में धनायन तथा ऋणायन का कोऑर्डिनेशन संख्या क्रमशः होता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, 10 सेकंड का समय देते हैं। चलिए अब इसका भी आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा सही होगा। 6 तथा 6, 8 तथा 4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 4 और 4, ऑप्शन नंबर डी 4 और 8। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 तथा 4। क्या सही आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का आंसर सही हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है धातु आयन के रंगीन ज्वालालोक का कारण है। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, 10 सेकंड का समय देते हैं। चलिए तो आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हम लोग का सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। ऑप्शन नंबर ए में कहता है फ्रेंकेल दोष, ऑप्शन नंबर बी में कहता है शॉटकी दोष, ऑप्शन नंबर सी कहता है धातु की कमी का दोष, ऑप्शन नंबर डी कहता है धातु अधिकता का दोष। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धातु अधिकता का दोष। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, 10 सेकंड का समय देते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का देखते हैं कि ग्रेफाइट क्या कहता है। ऑप्शन नंबर ए आणविक ठोस, ऑप्शन नंबर बी सहसंयोजक ठोस, ऑप्शन नंबर सी आयनिक ठोस, ऑप्शन नंबर डी धात्विक ठोस। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहसंयोजक ठोस। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फ्रेंकल तथा, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फ्रेंकल तथा शॉटकी दोनों
दोष होते हैं। फ्रेंकेल तथा शोटकी दोनों दोष होते हैं, तो किसका दोष होते हैं आप लोग आंसर को कमेंट में बताइएगा। 10 सेकंड का समय देते हैं। चलिए बच्चों, अब आंसर नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर को देखते हैं क्या कहता है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है NaCl, ऑप्शन नंबर बी कहता है AgCl, ऑप्शन नंबर सी कहता है AgBr, ऑप्शन नंबर डी कहता है KCl। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सी, AgBr। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा, जो AgBr आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं क्या कहता है। शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करने से कौन सा धातु प्राप्त होता है। शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करने से कौन सा धातु प्राप्त होता है। तो चलिए आप लोग आंसर को कमेंट में बताइएगा। 10 सेकंड का समय देते हैं। चलिए, तो आपका समय हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए कहता है धात्विक सुचालक, ऑप्शन नंबर बी कहता है कुचालक, ऑप्शन नंबर सी कहता है एन प्रकार का अर्धचालक, ऑप्शन नंबर डी कहता है पी प्रकार का अर्धचालक। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा एन प्रकार का अर्धचालक। ऑप्शन नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन को देखते रहिएगा।